शापित जंगल, एक सच्ची कहानी। क्या आपको डरावनी कहानियाँ पसंद हैं? क्या आप उन कहानियों पर यकीन करते हैं जो हकीकत से ज़्यादा डरावनी लगती हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मंच शो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियों आपके लिए हम लाते रहेंगे। आज की कहानी एक जंगल की है, एक ऐसा जंगल जिसे शापित कहा जाता है, जहाँ जो गया वो लौट कर नहीं आया और जो आया वो अब पहले जैसा नहीं रहा। ये कहानी अजय, रोहित, पायल और स्नेहा की, जिन्होंने गलती से उस जंगल में कदम रख दिया जहाँ इंसानों का नहीं किसी और का राज चलता था। जंगल का रहस्य, रात का समय, घना जंगल, चारों ओर अंधेरा, हल्का कोहरा फैला हुआ। सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ों की टहनियाँ आपस में उलझी हुई, जैसे कोई छुपा हो उनमें। एक पुरानी जीप ऊबड़ खाबड़ सड़क पर धूल उड़ाते हुए बढ़ रही है। चार दोस्त अजय, रोहित, पायल और स्नेहा जीप में बैठे हैं। सबके चेहरे पर हल्की बेचैनी, आंखों में एक अनजाना डर। रात के इस घने अंधेरे में चार दोस्त इस सुनसान सड़क पर सफ़र कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सफ़र उन्हें कहाँ ले जाने वाला है। अजय ड्राइविंग करते हुए झुंझलाकर, यार ये जगह कुछ ज़्यादा ही वीरान लग रही है। सच में हमें इस रास्ते से जाना चाहिए था। जीप की हेडलाइट्स दूर तक रोशनी डाल रही थी, लेकिन घना कोहरा सब कुछ धुंधला कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ परछाइयाँ हेडलाइट के आगे से हटी हों, या शायद यह सिर्फ भ्रम था। पायल मोबाइल देखते हुए, घबराई आवाज़ में, नेटवर्क भी नहीं आ रहा, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। उसकी आवाज़ में डर था, जैसे कोई अनहोनी का एहसास हो रहा हो। और फिर तभी जीप का इंजन ज़ोर से खड़खड़ाने लगा और अगले ही पल इंजन बंद हो गया। धड़कनों की आवाज़ तेज़ होती है। चारों ओर सन्नाटा। रोहित गुस्से में, थोड़ा डर के साथ, अब क्या हो गया? अजय बोनट खोलकर इंजन चेक करता है और तभी एक अजीब सी जलने की गंध आती है। घने जंगल की खामोशी के बीच कहीं से किसी के हंसने की हल्की आवाज़ आती है, बहुत पास से, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। चारों दोस्त अब जंगल में उतर चुके थे। उन्हें दूर से एक हल्की रोशनी दिख रही थी, किसी पुरानी कुटिया की, लेकिन यह कोई आम कुटिया नहीं थी। गुप्त अंधेरे में खड़ी थी वो टूटी फूटी जली हुई कुटिया, जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, मानो किसी ने खून से कुछ लिखा हो। और दरवाजे के पास जाते ही दरवाज़ा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। रोहित धीमे स्वर में, यह जगह कुछ सही नहीं लग रही। अंदर से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी चीज़ की सड़ांध या शायद किसी इंसान की। कमरे के एक कोने से हल्की कराहने की आवाज़ आती है। स्नेहा टॉर्च जलाती है और जो सामने दिखता है उसकी चीख निकल जाती है। अब चारों दोस्त इस जगह फंस चुके थे। कुटिया के अंदर एक पुराना दर्पण रखा था, उस पर खून से हाथों के निशान थे, और जैसे ही रोहित ने उस पर हाथ फेरा, उसकी परछाई उससे अलग होकर हिल रही थी, लेकिन असल में रोहित ने कोई हरकत नहीं की थी। स्नेहा कांपते हुए, रोहित पीछे देखो, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन दर्पण में एक कटे फटे चेहरे वाली औरत घूर रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और तभी हवा में तैरती हुई एक भयानक आत्मा उनके सामने आ गई। आत्मा गूंजती हुई डरावनी आवाज़ में, तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब तुम भी नहीं बचोगे। तेज हवा चलती है, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। चारों दोस्त पूरी ताकत से भागते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। धीरे धीरे माहौल और डरावना हो जाता है। आत्मा जोर से चीखती है और तभी तीनों किसी तरह जीप तक पहुंचते हैं। अजय जल्दी से इंजन चालू करता है और जीप जंगल से बाहर जाने लगती है, लेकिन रियर व्यू मिरर में अजय जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। अजर से कांपते हुए, रोहित, स्नेहा पीछे देखो। जैसे ही दोनों पीछे मुड़ते हैं, पायल पिछली सीट पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। अचानक हेडलाइट्स बंद हो जाती हैं और फिर एक ज़बरदस्त धमाका, जीप एक पेड़ से टकरा जाती है। सिर्फ सन्नाटा और फिर एक डरावनी हंसी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए, और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए मंच शो चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना अगली बार जब आप अकेले होंगे तो कोई आपका नाम पुकार सकता है।